नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। बीकानेर को सिरेमिक हब के रूप में विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। माइनिंग इंजीनियर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जोधपुर चैप्टर, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माइन ऑनर्स एसोसिएशन और बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में औद्योगिक खनिज और सेरेमिक डाउनस्ट्रीम उद्योग एवं निवेश के अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार की शुरुआत हुई। देश भर से आए विशेषज्ञों ने बीकानेर में खनिज आधारित उद्योगों की संभावनाओं पर चर्चा की। बीकानेर में शुरू हुए इस राष्ट्रीय सेमिनार के उद्घाटन सत्र में क्ले क्राफ्ट इंडिया के डायरेक्टर श्री राजेश अग्रवाल मुख्य अतिथि रहे। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर श्री अखिल रंजन गर्ग, मुख्यमंत्री के विशेषाधिकारी इंजीनियर श्री कनक छंगाड़ी, एमबीएम के पूर्व डीन प्रोफेसर श्री सुशील भंडारी और ड्यूज बैंक के डायरेक्टर श्री पंकज ओझा सहित कई विशेषज्ञों ने सत्र को संबोधित किया। कार्यक्रम में खनिजों की उपलब्धता, मूल्य संवर्धन, औद्योगिक विकास और रोजगार के अवसरों पर विस्तृत चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि बीकानेर देश का प्रमुख औद्योगिक खनिज केंद्र बनने की क्षमता रखता है, बस आवश्यकता है सही नीतिगत पहल और तकनीकी सहयोग की। वक्ताओं ने बताया कि बीकानेर में देश का 90% जिप्सम और 70% वाल क्ले का उत्पादन होता है, जिससे सिरेमिक उद्योगों के लिए विशाल संभावनाएं मौजूद है। कुलगुरु प्रोफेसर अखिल रंजन गर्ग ने कहा कि सेरेमिक वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे प्रयोगों का लाभ उद्योग जगत को मिलना चाहिए, ताकि नए उत्पाद और रोजगार सृजन को गति मिले। इस अवसर पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और एमबीएम विश्वविद्यालय के बीच एमओयू भी हस्ताक्षरित किया गया। कार्यक्रम में सोवेनियर और प्रोसीडिंग का विमोचन किया गया तथा खनिज क्षेत्र में नवाचार को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया। आयोजन में देश भर से खनिज वैज्ञानिक, शिक्षाविद और उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए। ये जो राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो रही है, जिसके अंदर सिरेमिक और दूसरे मिनरल, इंडस्ट्रियल मिनरल्स और उसके नीचे जो वैल्यू चेन है, उसके बारे में जो चर्चा हो रही है, इसमें 30 अलग अलग प्रकार के पत्रों पर वाचन होगा। इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रिसर्च है, उसके ऊपर डिस्कशंस होगा। राजस्थान सरकार के ओएसडी यहाँ पर बैठे थे। इसका मतलब ये क्लियर है कि राजस्थान सरकार का इंटेंट बहुत अच्छा है। वो ये प्रयास कर रहे हैं कि ज़मीन पर जाकर सभी प्रकार के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय को जाने, समझे और जहाँ भी जो कमियां हैं उनको सुधार करे। तो मेरे हिसाब से राजस्थान सरकार बेहतरीन काम कर रही है और ये इस तरह का जो मैसेज होता है, लीडरशिप एक मैसेज ही देती है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से जो लाखों करोड़ के एमओयू किए गए हैं, उनसे जो सोलर पर जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है वो गाँव के अंदर बंजर ज़मीनों पर हो रहा है। किसानों की जो गरीबों की जो ज़मीनें हैं, उन बंजर ज़मीनों के अगेंस्ट में उनको मंथली अब पैसे मिलने लगेंगे। वो जो पैसा है वो राजस्थान की इकोनॉमिक साइकिल के अंदर आएगा। उससे जो गरीब लोग हैं, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। मैंने पिछले साल भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के एक पैनल के अंदर डिस्कशन किया था। उस डिस्कशन के अंदर भी यही ऑब्जेक्टिव था राजस्थान सरकार का कि कैसे हर समाज के हर व्यक्ति को इकोनॉमिक साइकिल के अंदर जोड़ सके, कैसे हर एक व्यक्ति को इकोनॉमिक से जोड़ के, रोजगार से जोड़ के उनके जीवन को बेहतर किया जा सके। यही सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पूरी दुनिया के अंदर एक मॉडल है, जो मुझे लग रहा है कि बहुत बेहतरीन तरीके से राजस्थान में अडॉप्ट करा जा रहा है। और रिन्यूएबल एनर्जी जो है सोलर, उसके लिए एक बेहतरीन टूल की तरह इस्तेमाल हो रहा है राजस्थान में। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट माइन ऑनर्स एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर की सेमिनार आयोजित होने जा रही है। इस सेमिनार का मुख्य उद्देश्य है कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल जो कोलैज में निकलता है, उसको और या जो और दूसरे मिनरल्स हैं, उनको कैसे वैल्यू एडिड किया जाए और उसकी वास्तविक वैल्यू कैसे ली जाए। इस पर जो शोधकर्ता, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो शिक्षाविद उन्होंने कुछ शोध किया है, उनका और कुछ व्यापारियों का और कुछ माइंस ऑनर्स का, इन तीनों को साथ बैठा के उनके साथ एक चर्चा करके एक ऐसा समाधान और रास्ता ढूंढा जाए जिससे कि बीकानेर की जो लोकल फॉर वोकल, तो प्रधानमंत्री जी का विशेष जो ऑब्जेक्ट है कि हम लोकल के लिए वोकल बने, तो हम हमारी जो इस साइड की जो मिनरल्स हैं उनको कैसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना सकें और उनका उपयोग कर सकें और उसमें कैसे वैल्यू एड हो सके। तो उसमें जो टेक्निकल लोग आ रहे हैं, उनके साथ उनके पेपर्स हैं, 28-30 लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में ये सेरेमिक स्तर पर पहला इतना बड़ा सेरेमिक का वो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। सिरेमिक में बेसिकली 3 खनिज लगते हैं, जिसमें
बाल क्ले और इसके अलावा क्वार्ट्ज का और फेल्सपार जो फ्लक्स के रूप में काम में आता है, फेल्सपार और क्वार्ट्ज नज़दीक में है और जिप्सम भी काम में आता है। तो मेजॉरिटी ऑफ जो मिनरल्स है वो बीकानेर की धरा पे उपलब्ध है और बीकानेर एक्सपोर्ट भी करता है और इंडिया के अंदर 70% बाल क्ले बीकानेर में है। यहाँ से सारी मोरबी में जा रही है। हमारा ये प्रयास इस मंथन को लेके है कि ये जो वैल्यू एडिशन है वो हम यहाँ करें, क्योंकि जो रॉ सिलिका हम बेचते हैं बिना प्रोसेस किए हुए, बिना प्रसंस्कृत किए हुए, उसकी जो मार्केट रेट इनको लेसिस को मिलती है 400 से 500 रुपये प्रति टन, वो अगर परिसंस्कृत करके अगर सिरेमिक यहाँ बन जाएगी तो जो सिरेमिक टाइल्स है वो 12,000 रुपये प्रति टन, और अगर वो सैनिटरी वेयर बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट, उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 40,000 रुपये प्रति टन आ जाती है। तो ये जो 400 से 40,000 रुपये तक का सफ़र है वो बीकानेर में तय कराने के लिए हमारी मूल प्राथमिकता है, और उसके लिए हमारा एसोसिएशन, बीकानेर का एसोसिएशन और बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कटिबद्ध है। उसमें 2 दिन के सत्र में 35 प्रतिभागी पूरे राष्ट्र से आ रहे हैं, और उन प्रतिभागियों के जो व्यूज़ हैं इसके ऊपर, उन सब के लिए हमने एक पैनल डिस्कशन रखा है। उस पैनल डिस्कशन में जो छनके बातें बाहर आएगी, क्या बाधाएं हैं जिसके कारण ये सारी संपदा हमारे पास होने के बावजूद भी बीकानेर में हब विकसित नहीं हो पाया, उसको हम कंक्लूड करके, और राज्य सरकार से हमें क्या अपेक्षा है, लेसिस से क्या अपेक्षा है, माइनिंग इंजीनियर से क्या अपेक्षा है, इंडस्ट्रियलिस्ट से क्या अपेक्षा है, ये एक बीकानेर डिक्लेरेशन हम बनाएंगे। सेमिनार के दौरान यह संदेश स्पष्ट रहा कि बीकानेर में औद्योगिक खनिजों की प्रचुरता के बावजूद यदि मूल्य संवर्धन और तकनीकी सहयोग बढ़ाया जाए तो यह क्षेत्र सिरेमिक हब बन सकता है। बीकानेर में यह सेमिनार न सिर्फ निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देगा, बल्कि युवाओं के लिए एक रोजगार के नए द्वार भी खोलेगा। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।